तो आज के लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एटम डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, हम कह लें, क्योंकि हम लोगों ने सिंगल वन इलेक्ट्रॉन एटम का स्पेक्ट्रम प्रीवियस यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोजन एटम का। यहाँ पर मनी इलेक्ट्रॉन एटम का स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसमें कई सारे पैरामीटर क्लियर होगा कि सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। राइट, और दो टर्म और नए सीखेंगे, पैराहीलियम एंड ऑर्थ। राइट, सो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मतलब ज्यादा एडवांस कुछ मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स है, जो हमने पहले पढ़ रखे हैं उन्हीं सब कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं ना, मोस्टली प्रीवियस नॉलेज है ना। तो जैसे कि इसमें जो भी टर्म आएगा वो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ रखे, जैसे पॉलिक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ट्रिपलेट, सिंगलेट, राइट, मल्टीप्लिसिटी, कूलॉम इंटरेक्शन एनर्जी। राइट, तो ये सारा कुछ आपने प्रीवियस पढ़ रखे हैं, तो उसको एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा एक बार उसको पढ़ने से पहले। तो देखिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। So as we know that this helium atom contain two electrons. This is central. This consists of central nucleus and two electrons around it, and there are two possibilities for the relative spins of the two electrons. क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स है हीलियम के अंदर, राइट, तो उसके स्पिन के दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हम कह सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। राइट, उनके सारे के सारे जो एन एल एम एस और एम एल जो वैल्यू है, ये सारे के सारे जो क्वांटम नंबर है उनके सारे दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि हम स्पिन को यहाँ पर बॉदर करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो सेम नहीं होगा, राइट, तो डिफरेंट होगा। तो उस केसेस में हम देखते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो द स्पिन्स ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट इज S1 इज इक्वल टू 1/2 एंड S2 इज इक्वल टू -1/2। यानी कि ये है स्पिन ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और ये स्पिन डाउन को रिप्रेजेंट करता है। राइट, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या फॉर्मुलेशन होता है, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। राइट, S is equal to S1 plus S2. So 1/2 minus 1/2, that will give you S is equal to 0. Right. So in that cases, since multiplicity that is given by 2s plus 1, so S की value अगर हम 1/2 रखें, that will give you 1. Hence we get singlet state. Right. जब इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर्ड है, यानी कि एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं, सिंगलेट स्टेट, एंड पैरेलल स्पिन्स, पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स कॉरेस्पॉन्ड टू ट्रिपलेट स्टेट। राइट, तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 1, राइट, सो दैट कॉरेस्पॉन्ड टू सिंगलेट स्टेट। S is equal to 0 ध्यान रखेंगे, S is equal to 0 also correspond to singlet state. Now the spins of the two electrons are parallel. S1 is equal to 1/2 and S2 is equal to 1/2। दोनों की वैल्यू अगर पैरेलल है, सेम ही डायरेक्शन में है, राइट, देन S is equal to S1 plus S2 से क्या हो जाएगी वैल्यू 1। तो मल्टीप्लिसिटी इस केस में क्या हो जाएगा, दैट इज 2s plus 1, S की वैल्यू 1/2 रखती है, तो मल्टीप्लिसिटी दैट विल बी 3, hence we get ट्रिपलेट स्टेट। यानी कि इसको और डिटेल में यहाँ पर बॉदर करेंगे, ये 3 होगा, मल्टीप्लिसिटी 3 होगी। सो यहाँ पर पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स, if two electrons are parallel, that is correspond to triplet states. If two electrons are anti-parallel, we can say, then that correspond to singlet state. और ये कह सकते हैं कि S is equal to 0 correspond to singlet state and S is equal to 1 correspond to triplet state। ये पहले भी हम लोगों ने बात रखे हैं। तो इसमें भी कई सारे पॉइंट्स आएंगे जो हम लोगों ने पहले बॉदर नहीं कर रखे हैं, उस चीज को हमें बहुत यहाँ पर नोटिस करना है, नोट डाउन करना है। राइट, सो इन द ग्राउंड स्टेट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1s स्टेट। हमने कहा कि दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये पहले ही हीलियम में 2He4 होता है, राइट, 2He4। तो दो इलेक्ट्रॉन्स है
हीलियम में, तो दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन ग्राउंड स्टेट्स. Without state, both electrons are in 1s state. क्योंकि 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो s ऑर्बिटल में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा ग्राउंड स्टेट में. So according to Pauli exclusion principle, this is possible if s1 is equal to 1 by 2 and s2 is equal to minus 1 by 2. Right? अगर हमने कह दिए कि हीलियम एटम का जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है. तो ग्राउंड स्टेट में ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन में अवेलेबल है. that will only possible if they are in anti parallel, है ना. दोनों एक स्पिन अप डायरेक्शन और एक स्पिन डाउन डायरेक्शन. therefore the magnitude of spin angular momentum s is equal to s1 minus s2, that will be 0. यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है ऊपर. तो ऐसे भी ग्राउंड स्टेट क्या होता है, n is equal to 1, राइट. और ये कॉरेस्पॉन्ड करता है फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, राइट. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 हो जाएगी. किसी ने हैंड रेज किए हैं, क्या क्वेरीज हैं, ध्यान रखेंगे. यहाँ पर s is equal to s1 plus s2 है, ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया है, राइट. सो दैट विल गिव यू s is equal to 0, राइट. यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगा. सो l is equal to 0 होगा बिकॉज ग्राउंड स्टेट की हम लोग बात कर रहे थे. सो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जो क्वांटिटी यहाँ पर बोल्ड लिखा है बेसिकली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, राइट. तो j वेक्टर इज इक्वल टू आल्सो 0, राइट. टोटल एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली 0, जिसको हम नल वेक्टर बोलते हैं. यहाँ पर ये कैसे है j इक्वल टू 0, बिकॉज j इज इक्वल टू l प्लस s, तो s की भी वैल्यू 0 है और l की भी वैल्यू 0, s की वैल्यू 0 है, l की तो 0 plus 0 that means. So therefore the ground state of helium is represented by the term. देखिए हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं. कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी 2s plus 1 और यहाँ पर ये l की वैल्यू और j, राइट. तो 2s plus 1 यानी मल्टीप्लिसिटी कितना था, 1. इसके लिए मल्टीप्लिसिटी हमने कैलकुलेट किए थे 1. तो 2s plus 1 की वैल्यू 1 होगी क्योंकि s की वैल्यू 0 है, तो ये 1 हो गया. l किससे कॉरेस्पॉन्ड करता है, l की वैल्यू 0 1 2 3 4, यानी 0 कॉरेस्पॉन्ड करता है s ऑर्बिटल से, और 1 p से, 2 d से, 3 f से, इस तरह से, राइट. तो यहाँ पर हम ये l 0 है, ये क्या लिखेंगे, s, तो इसलिए यहाँ पर 1s और j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो ये कौन से टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, 1s, राइट. यानी कि हीलियम एटम के ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म क्या है, 1 कैपिटल S 0, राइट. सो इट मींस दैट द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हीलियम एटम इज सिंगलेट. अब सिंगलेट किस बेसिस पे कह रहे हैं, सिंगलेट तब कहेंगे जब ये s इक्वल टू 0 है, राइट. या फिर हम कह सकते हैं मल्टीप्लिसिटी 1 है, या फिर ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स एंटी पैरेलल हो देन दैट स्टेट इज सिंगलेट. तो इससे हमें इस फिजिक्स से पता चला, इस अभी तक के डिस्कशन से, कि हीलियम का जो ग्राउंड स्टेट है दैट इज सिंगलेट एंड द टर्म दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट इज 1s0. सो the triplet state corresponding to the ground state is missing. In case of helium, there is no triplet state corresponding to ground state. ये ध्यान रखना है, right? But for all other states, triplet states exist along with the singlet states. बाकी के जो हम other states मतलब n is equal to 2, 3, 4 and so on जो हम लोग डिस्कस करेंगे, there is a triplet states exist along with the singlet states. यानी सिंगलेट स्टेट्स भी वहां पे एग्जिस्ट करेगा और ट्रिपलेट स्टेट्स एग्जिस्ट करेगा. इसको बहुत करेंगे. सो इन द ट्रिपलेट स्टेट्स द इलेक्ट्रॉन टेंड टू कीप अपार्ट एंड इन द सिंगलेट स्टेट्स द इलेक्ट्रॉन टेंड टू कीप टुगेदर. ये फिजिक्स आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करने की बात है, राइट.
In the triplet state, the electrons tend to keep apart, and in the singlet state, the electrons tend to keep together. सिंगलेट स्टेट में एक दूसरे से ज्वाइन करने की, एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करता है, जबकि ट्रिपलेट स्टेट में क्या करता है, वो दूर जाने की कोशिश करता है, राइट, वो एंटी पैरेलल होने की कोशिश करता है। और सिंगलेट में ऑलरेडी वो एंटी पैरेलल है, तो पैरेलल होने की कोशिश करता है, राइट। So the Coulomb interaction energy that is less in the triplet state than in the singlet state. अब यहाँ पर एक सेंटेंस ऑब्जर्वेशन किया गया Coulomb interaction energy कि हीलियम इवन जब हम लोगों ने डिस्कस किए थे हीलियम के एनर्जी के स्पेक्ट्रम के बारे में, एनर्जी स्पेक्ट्रम में हीलियम एटम के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारा कुछ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रखे हैं। हीलियम एटम की एनर्जी कैलकुलेट कर रखे हैं, राइट। इसमें बॉदर किए थे कि कोलॉम इंटरेक्शन इनिशियली हम लोगों ने नहीं एज्यूम किए थे, राइट। जब ये पैरामीटर कैलकुलेट किए थे, लास्ट में पैरामीटर कैलकुलेट कर लिए, एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिए, राइट। उसके बाद में हमने उसको इंक्लूड किए कि उसकी वजह से क्या होगा, Coulomb interaction से the energy of the labels changes in the presence of the Coulomb interaction between the electrons. ये हमें ध्यान रखना है, राइट। तो वही यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो रही है कि the Coulomb interaction energy that is less in triplet state and than in the singlet state. So अब इसको हम ये ध्यान रखेगा, ये हम लोग जो स्पेक्ट्रम होगा, डायग्राम होगा, उसमें इसको प्रेजेंट करेंगे। So due to this, the triplet energy state lie a little deeper than the corresponding singlet states that is represented here. अब यहाँ पर देखिए इस स्पेक्ट्रम में, हीलियम एटम के स्पेक्ट्रम में क्या है कि दो तरह के, एक तो सिंगलेट S is equal to 0, अभी मैं ये नहीं बॉदर कर रहा हूँ, पैराहीलियम और टॉप हीलियम क्या है, और S is equal to 1, S is equal to 0 यानी कि ये क्या है, एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स, ग्राउंड स्टेट को यहाँ पर एंटी पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सेमी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ये ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें अब ये सारी जो एनर्जी है ये सिंगलेट का है और ये है ट्रिपलेट का। तो ट्रिपलेट के सारे एनर्जी लेवल्स थोड़ा सा डीपर साइड में रिप्रेजेंट हुए थे। यहाँ पर 2s है, ये 2s है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, ये 2p है, ये 2p उससे लोअर है, राइट। तो ये चीज यहाँ पे जो बॉदर की है, ड्यू टू दिस द ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट लाई अ लिटिल डीपर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग सिंगलेट स्टेट्स, यानी कि ट्रिपलेट स्टेट्स में कूलॉम इंटरेक्शन एनर्जी जो होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू सिंगलेट स्टेट्स। दैट्स व्हाई देयर एनर्जी स्टेट्स लाई डीपर, मतलब और डाउनवर्ड में वो लाई करेगा, उसकी एनर्जी कम होगी सिंगलेट स्टेट्स, राइट। तो ये आपको पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखना है। और हम लोग बॉदर करते हैं इसे पैराहीलियम और ऑर्थोहीलियम के बारे में। सो द ट्रिपलेट स्टेट्स डू नॉट कंबाइन विद द सिंगलेट स्टेट्स। अब इनको हम स्पेक्ट्रम में दोनों चीज को हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं, एक ही तरफ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, right? Due to this fact that give rise to the idea that the helium occurs in two forms, namely parahelium and orthohelium. नई फिजिक्स का यहाँ पर बात करी जा रही है कि इस वजह से ये तो इसको हम ट्रिपलेट स्टेट्स और सिंगलेट स्टेट्स को कंबाइन नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये दो तरह का हीलियम वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। एक तो पैराहीलियम है, राइट, जिसको हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट्स, और दूसरा ऑर्थोहीलियम, यानी कि कहीं भी हीलियम प्रेजेंट है उसमें दोनों अब प्रेजेंट होगा, पैराहीलियम भी ऑर्थोहीलियम है, उसके बारे में और यहाँ पर बॉदर किया जा रहा है। सो एटम्स ऑफ द पैराहीलियम हैव एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन स्पिन्स। ये पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय पैराहीलियम और ऑर्थोहीलियम, तो ये यहाँ पर ध्यान दें। एटम्स ऑफ द पैराहीलियम, यानी कि हीलियम एटम्स की बात हो रही है, हैव एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन स्पिन्स। एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन यानी कि अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड, पॉजिटिव हाफ बाई 2
and a negative half, right? That will give you S is equal to 0. That corresponds to singlet state, that is parahelium, right? जिस हीलियम एटम में इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल होगा, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस हीलियम एटम को हम क्या कहेंगे? पैराहीलियम कहेंगे, राइट? और उसके जस्ट अपोजिट, एंड द एटम्स ऑफ द ऑर्थोहीलियम हैव पैरेलल इलेक्ट्रॉन स्पिन्स गिविंग ट्रिपलेट स्टेट्स, राइट? जो यहाँ पर एटम जो यहाँ पर पैरेलल इलेक्ट्रॉन स्पिन्स रखते हैं हीलियम एटम में, तो क्या जनरेट करेंगे? ट्रिपलेट स्टेट्स को जनरेट करेंगे, राइट? एक सेकंड यहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट्स में होगा माना था, ये तो ठीक था, हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। In the ground state, both the electrons are in 1s state according to Pauli's theorem principle. This is possible if S1 is equal to 1 by 2, S2 is equal to -2. मेरे को लगा कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, राइट? तो यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय पैराहीलियम एंड ऑर्थोहीलियम, और भी जो इस स्पेक्ट्रम में है, जो रिप्रेजेंट करूँगा, अभी बॉदर करूँगा, राइट? So an orthohelium atom can lose excitation energy in collision and becomes parahelium. ऑर्थोहीलियम क्या है? जिसमें पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स है। ऑर्थोहीलियम यानी कि ट्रिपलेट स्टेट्स को कॉरेस्पॉन्ड करता है, सॉरी ठीक है, ऑर्थोहीलियम ट्रिपलेट स्टेट्स को कॉरेस्पॉन्ड करता है, पैराहीलियम सिंगलेट स्टेट्स को कॉरेस्पॉन्ड करता है, राइट? पैराहीलियम में इलेक्ट्रॉन्स एंटी पैरेलल होगा और ऑर्थोहीलियम में इलेक्ट्रॉन पैरेलल, राइट? तो ऑर्थोहीलियम एटम कैन लूज एक्साइटेशन एनर्जी, यानी कि सिंगलेट स्टेट्स, ट्रिपलेट स्टेट्स की जो हम बात कर रहे हैं, वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी को लूज कर सकता है इन ड्यूरिंग द कोलिजन एंड बिकम्स पैराहीलियम। क्या बन जाना है? पैराहीलियम बन जाना है। On the other hand, बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट कह सकते हैं कि पैराहीलियम एटम्स गेन्स एक्साइटेशन एनर्जी इन कोलिजन। जो कि पैराहीलियम है, पैराहीलियम में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एंटी पैरेलल है। अब उस एनर्जी को क्या करेगा? वो गेन कर लेगा एंड इन ए कोलिजन एंड बिकम्स ऑर्थो, क्योंकि हमने कहा कि सब्सटेंस जो हीलियम एटम है, मतलब हीलियम एटम के अंदर कोई दो तरह के मतलब एक्सिस्टेंस है, मतलब जहां भी ये सब्सटेंस अवेलेबल होगा वहां उसमें पैराहीलियम भी होगा, ऑर्थोहीलियम होगा, तो एक्सचेंज होता रहता है। पैराहीलियम ऑर्थोहीलियम हो सकता है, ऑर्थोहीलियम पैराहीलियम हो सकता है, राइट? ड्यूरिंग द कोलिजन, क्योंकि मान लीजिए किसी कंटेनर में अगर हीलियम गैस रखा है तो उसके एटम्स कोलाइड होंगे, राइट? तो कोलाइड होंगे तो उनका नेचर चेंज होता रहता है। So therefore an ordinary helium is a mixture of both para and ortho, right? Basically it is a mixture of these both ortho and para. So spectroscopic terms for the energy levels of parahelium and orthohelium, that is for parahelium के लिए हम spectroscopic terms को बॉदरेशन कर लेते हैं, right? अब ये सारा आपको तभी समझ में आना है जब आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के बारे में मालूम हो, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर रखे हैं, और अभी जस्ट मैं अभी बात भी किया किस तरह से टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, Ps+1, राइट? यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट दिया था, उसी तरह से यहाँ पर हम जो टर्म का बेसिकली नोटेशन है, सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं। तो अब हम पैराहीलियम और ऑर्थोहीलियम को किस तरह से एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको देखते हैं, राइट? तो पैराहीलियम के लिए क्या है? S is equal to magnitude of spin angular momentum, that is equivalent to S1 minus S2, right? 1 by 2 minus 1 by 2, right? यहाँ पर फिर से पैराहीलियम में देखिए साइन मिस्टेक,
मिस्टेक है, साइन मिस्टेक है ना, प्लस होगा यहाँ पर, क्योंकि एंटी पैरेलल होता है ना, पैरा हीलियम में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल एक का स्पिन 1/2 है और दूसरे का स्पिन -1/2, तभी ये आपकी 0 होगा, राइट। तो ये जस्ट सिंपल आपको आइडिया होगा, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, राइट। सो J इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इट इज सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगल, इज इक्वल टू प्लस माइनस s कर सकते हैं। तो पैराहीलियम के केस में s की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो J इज इक्वल टू n। अब देखिए, सिंस फॉर ईच वैल्यू ऑफ L देयर इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ J, राइट। L की जितनी वैल्यू होगी वही J, therefore the energy levels are singlets with no fine structure and that is designated by this term, राइट। जो पैराहीलियम होगा तो उसका कोई भी फाइन स्ट्रक्चर नहीं होगा पैराहीलियम का, राइट, क्योंकि वो सिंगलेट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, राइट, सिंगलेट्स को रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी लेवल्स, राइट। और सिंगलेट बेसिकली हम ग्राउंड स्टेट्स को कहते हैं, राइट। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है हीलियम के केसेस में, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1s0 से, 1p1 से एंड 1d। तो पैराहीलियम में जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे एक्साइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है पैराहीलियम के केसेस में। तो ध्यान रखेंगे, केवल एक पैराहीलियम की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। ऑर्थोहीलियम को, क्योंकि हम कह रहे हैं कि किसी भी जनरल ऑर्डिनरी हीलियम में हम कहते हैं कि दोनों एग्जिस्ट करता है, पैराहीलियम भी और ऑर्थोहीलियम भी, राइट। उसको हम एनर्जी लेवल्स पे डिफरेंशिएट करते हैं कि एक पैराहीलियम है और एक ऑर्थोहीलियम है, वो दोनों एक्सचेंज होते रहते हैं, एनर्जी अपना एक यूज करेगा तो दूसरा गेन कर लेगा, राइट। सो यहाँ पर इसको आप ध्यान दें, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डायग्राम में 1s0, 1p1 एंड 1d2। तो बेसिकली दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उस पे डिपेंड करता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वही J की वैल्यू होगी, यानी कि J इज इक्वल टू L। L की वैल्यू अगर हमने 0 कह दिया तो वो किससे कॉरेस्पॉन्ड होगा, S से कॉरेस्पॉन्ड। इसको 1 कह दिया तो ये P से कॉरेस्पॉन्ड करेगा, अगर ये 2 कह दिए तो ये T से कॉरेस्पॉन्ड करेगा, अगर इसमें 3 वैल्यू है तो ये F से कॉरेस्पॉन्ड करेगा, राइट। तो जो हमें यहाँ पर एनर्जी डायग्राम में रिप्रेजेंट करने हैं इनके स्टेट्स को, वो हम पैराहीलियम को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए। एक तो हमने यहाँ पर पैराहीलियम के बारे में डिस्कस कर लिया और उसके ग्राउंड स्टेट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रखे हैं, और ग्राउंड स्टेट्स को टर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 1s0। अगर उसके अदर स्टेट्स यानी कि n इज इक्वल टू 2 की मैं बात करूं, राइट, n इज इक्वल टू 2 की बात करूं, तो फिर ये क्या हो जाएगा उसका टर्म 1p1। अगर n इज इक्वल टू 3 की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा L की वैल्यू। तो ये 2 किससे कॉरेस्पॉन्ड करेगा, D से कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो टर्म क्या हो जाएगा 1d, यानी कि ये J की वैल्यू जो 2 आ गई, राइट। और ये मल्टीप्लिसिटी पैराहीलियम में सारा एक ही रहना है, 1 ही रहना है, राइट। ये J की वैल्यू 0 हो गई, J की वैल्यू 1 हो गई, J की वैल्यू 2 हो गई, जो L की वैल्यू होगी वही J की वैल्यू होगी पैराहीलियम के केसेस में, क्योंकि वो एनर्जी लेवल्स क्या होता है, सिंगलेट्स होता है पैराहीलियम के केसेस में। तो ये हमने मॉडरेशन यहाँ पर कर लिए, राइट। अब यहाँ पर ऑर्थोहीलियम को बात कर रहे हैं, मैं इसमें अभी ट्रांजिशन को नहीं बॉदर किया हूँ, राइट। ऑर्थोहीलियम का देखिए, सो इन ऑर्थोहीलियम दैट इज S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। देखिए यहाँ पर फॉर्मुलेशन का लिखा है, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है दोनों पैरेलल, यानी 1/2 और 1/2 दैट विल गिव यू 1, राइट। S इज इक्वल टू 1
तो यहाँ J की वैल्यू किधर जाएगी, L+1 या L-1, राइट, बट नेवर नेगेटिव। ये एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी एटम का नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हम मानते हैं। So therefore, except for L is equal to 0 level, each energy state or levels has 3 finite structure levels. अब यहाँ पर ये S is equal to 1, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2s+1, यानी कि S की वैल्यू हमने 1 रखी है, तो 2+1 that is 3, यानी कि जो बाकी एनर्जी लेवल्स जो स्टेट्स होंगे वो उसके कितने स्ट्रक्चर होंगे, 3 होंगे, यानी कि that has 3 fine structure levels, right, except for L is equal to 0, right. So यहाँ पर उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऑर्थो हीलियम को टर्म्स में, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। So for the ortho helium levels, that is basically triplets, because S is equal to 1, and that is correspond to triplet states, and that is represented by the symbols। देखिए मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 3 सारे में रहेगा, राइट, और J की वैल्यू यहाँ पर एक में 1 हो गई, दूसरे वाले में 0, 1, 2, फिर 1, 2, 3 एंड 2, 3, 4 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया है वही चीज यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम में हीलियम को, ऑर्थो हीलियम के एनर्जी लेवल डायग्राम में यहाँ पर स्पेक्ट्रम में रिप्रेजेंट किया गया है। थोड़ा स्लो चलता है, देखिए 3s1, 3p012 एंड 3d123, ये ऑर्थो हीलियम के उसके स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया गया, टर्म्स को रिप्रेजेंट किया गया, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें से कौन से ऑर्बिटल से कौन से ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो सकता है, एंड दैट इज गवर्न्ड बाय द सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल प्रोवाइड्स द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कंडीशन, मतलब कौन से ऑर्बिटल से कौन से एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सिलेक्शन रूल शुरू में ही ऐसे डिस्कस कर रखे थे। सो द अलाउड ट्रांजिशंस आर दोस व्हिच ओबे द फॉलोइंग सिलेक्शन रूल, that is delta S is equal to 0, delta S that means the difference of spin angular momentum that must be equivalent to 0, and delta L is equal to 0 plus minus 1 होना चाहिए, यानी कि उसी ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन हो सकता है जिसमें इनकी वैल्यू अगर 0 आ रही होगी या +1 आ रही होगी उनका डिफरेंस, या -1 डिफरेंस आ रहा होगा, या J is equal to 0, J is equal to +1 या J is equal to -1 डिफरेंस पे जा रहे होंगे, राइट। मतलब ये तो J की इसकी वैल्यू हम इससे प्लस करके कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड डेल्टा S is equal to 0 forbids the transition between the singlet and triplet states, राइट। ये आपको नोट करना है कि सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट्स में और जो ग्राउंड स्टेट्स है उसमें ट्रांजिशन नहीं होती है, ये रूल इसको अवॉइड करते हैं, राइट। तो अब इसमें एक चेक कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर ये P से इसमें 2s से ट्रांजिशन कर सकता है, राइट। 3p से 2s से ट्रांजिशन कर सकता है, 3s से 2p में ट्रांजिशन कर सकता है, एंड 4s से 2p में ट्रांजिशन कर सकता है, 4d से 2p में ट्रांजिशन कर सकता है, 3d से 2p में ट्रांजिशन कर सकता है, राइट। एंड 2p से इस 1s में ट्रांजिशन कर सकता है। तो ये ट्रांजिशन जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, जो अभी जो सिलेक्शन रूल्स बताया कि डेल्टा S इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेल्टा L इज इक्वल टू 0, ±1, इनका जो डिफरेंस होगा वो 0 या +1 या -1 होना चाहिए, तभी उसमें ट्रांजिशन पॉसिबल है। उसी तरह से यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया है उसके लिए, ऑर्थो हीलियम के लिए ट्रांजिशन, राइट। बट ये जो ग्राउंड स्टेट्स ऑर्थो और उसके लिए क्या कहते हैं पैरा हीलियम में, उसमें ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एटम, राइट। अगर इसमें कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, राइट।